कंवर सिंह जी, अगर बात करें जैसे आम लोगों में कल चर्चा रही कि जो हम सोचते थे कि भी 4 ऐसी बड़ी परियोजनाएं या एक ऐसे बड़े प्रोजेक्ट थे जिसमें से आईआईटी, आईएमटी, एक बाईपास था और एक जिला मुख्यालय, जो मांग आपने रखी थी, लेकिन उस पर जो है कोई विचार सीएम साहब ने नहीं किया। तो काफ़ी लोगों में एक चर्चा का विषय रहा, काफ़ी लोग निराश भी इस बात को लेकर कि ये बड़ी परियोजना थी, इसमें कुछ न कुछ कहना चाहिए था सीएम साहब। बात जायज़ है, हमने भी स्टेज पे माननीय सीएम साहब के सामने ये बात रखी है। महेंद्रगढ़ ऐसा जिला है जो 7 जिले होते थे तो महेंद्रगढ़ का नाम था। आज नाम तो जिला है लेकिन जिला के अधिकारी सब नारनौल बैठते हैं। नारनौल को भी जिला बना दिया जाए, इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमारा तो उद्देश्य है कि जिले के सभी अधिकारी रेगुलर लगातार महेंद्रगढ़ बैठे। कल आपने कई ऐसी चीज़ें रखी थी सीएम साहब के सामने, लेकिन कई चीज़ें ऐसी थी जैसे ज़रूरत थी। जैसे आपने देखा होगा कि अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं यहाँ पे, उनका बहुत ही, जैसे आप जो रह रहे हो ये भी मेरे को लगता है कि अनऑथराइज है, और इस तरह की कॉलोनियों को जैसे अब शहर के अंदर है, कई ऐसे मोहल्ले हैं जो अनऑथराइज कर रखे हैं, तो उनको लेकर के भी जैसे एक मांग पत्र या ऐसी चीज़ें, या फिर नगर पालिका के अंडर में जो चीज़ आती है तो कहीं ना कहीं उसको भी हम सीएम साहब के सामने या रखेंगे, रखने वाले हैं क्या? कल एक चर्चा का विषय और बना हुआ था, वहाँ पे हम देख रहे थे लगातार जो पुराने नेता कहें, हम जो वट वृक्ष कहें, जो दादा रामविलास शर्मा जी की जिक्र होता है लगातार, तो स्टेज पर आए और कहीं ना कहीं उनको एक चुपचाप से बैठाए रखा वहाँ पे। उनका स्पीच, भाषण, इस तरह की कोई ऐसा कोई प्रोटोकॉल में था या नहीं था क्या? देखिए, कल एक और चीज़ देखने को मिली, क्योंकि हमने देखा कि जैसे नगर पालिका इसमें अहम शहर में भी अब काम करती है और काफ़ी बढ़ चढ़ के नगर पालिका के कर्मचारी सब कुछ लगे हुए थे, तो वहाँ पे नगर पालिका के चेयरमैन रमेश सैनी जी नहीं दिखाई दे रहे। उनसे हमने बातचीत करी तो वो बोले कि हमें कोई निमंत्रण नहीं मिला और हमारे कोई पास वगैरह, कार्ड वगैरह नहीं तैयार किए गए। हमने वहाँ पे पूछा भी था लेकिन शायद वो उनको से प्रोवाइड नहीं हो पाए। जैसे नगर पालिका में बताया जा रहा है कि 3 साल हो गए, 3 साल के दौरान कोई भी एक पैसा नगर पालिका में नहीं आया है, क्योंकि हम देखते हैं कि ग्रांट अब देनी चाहिए थी, आज थी कि सीएम साहब कुछ ग्रांट देके जाएंगे, आपने भी डिमांड करी थी लेकिन वो नहीं दे पाए। नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह यादव के साथ मौजूद हैं। आपको पता ही होगा कि कल एक भव्य रैली का आयोजन किया गया था और जिसमें हरियाणा के सीएम नायब सैनी जी आए थे और अनेक नेता यहाँ पर आए और अपने अपने जो है विचार रखे थे। तो कंवर सिंह जी क्या कहेंगे? एक रिकॉर्ड तोड़ रैली यहाँ पर कल हुई और एक आवाज़ आई कि दक्षिणी हरियाणा में अब की बार ऐसा लग रहा है कि ये नई सरकार बनी है, नायब सैनी की सरकार जब से आई है, तो कहीं ना कहीं दक्षिणी हरियाणा में अब की बार विकास होकर के रहेगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए कि किशन जी की आपने देखा होगा कि इतनी भारी गर्मी के बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति लोगों का कितना उत्साह है, चाव है। मुख्यमंत्री जी तो हम सबका धन्यवाद करने के लिए आए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए इस महेंद्रगढ़ की जनता जनार्दन ने और सबसे विशेष तौर से महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया। और इन हालातों में खुद सबने महसूस किया है कि इतनी भारी संख्या में आज तक कॉलेज ग्राउंड में ये पहली रैली थी। सभी ने महसूस किया है, एक इतना बड़ा जन सैलाब ऐसे ही नहीं आता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि 152 करोड़ का उन्होंने परियोजनाओं को उन्होंने उद्घाटन किया, किसी की आधारशिला रखी, और उसके बावजूद महेंद्रगढ़ विधानसभा की हमने जो मांग पत्र रखा, आप वहीं हाजिर थे। स्टेज के सामने उन्होंने सब बातों का ऐलान किया है। 1-2 बातें ऐसी हैं जिन पर विचार बाद में उनकी फिजिबिलिटी वगैरह चेक करवाएंगे, लेकिन ज़्यादातर मांगों को उन्होंने स्वीकार किया है। ये इस महेंद्रगढ़ के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आज से पहले मुख्यमंत्री तो पहले भी आए हैं, लेकिन आदरणीय नायब सिंह जी सैनी का जो काम करने का तरीका, जो सम्मान देने का जो तरीका, जिस भाव और उद्देश्य से लोग उनसे मिलते हैं और जिस भी विधानसभा में जाते हैं, ऐसा रुतबा उनका है। और महेंद्रगढ़ में तो उन्होंने कमाल किया कि 2.25 घंटा लगातार लोगों के बीच में रहकर लोगों की जन भावना के अनुसार इतना लंबा मुख्यमंत्री जी के लिए टाइम देना हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। कंवर सिंह जी, अगर बात करें जैसे आम लोगों में कल चर्चा रही कि जो हम सोचते थे कि भी 4 ऐसी बड़ी परियोजनाएं या एक ऐसे बड़े
प्रोजेक्ट थे जिसमें से IIT, IMT, एक बाईपास था और एक जिला मुख्यालय, जो मांग आपने रखी थी, लेकिन उस पर जो है कोई विचार सीएम साहब ने नहीं किया। तो काफी लोगों में एक चर्चा का विषय रहा, काफी लोग निराश भी इस बात को लेकर कि ये बड़ी परियोजना थी, इसमें कुछ न कुछ कहना चाहिए था सीएम साहब। देखिए, IIT प्रदेश स्तर की एक IIT हरियाणा प्रदेश में बननी, और आपने देखा होगा कि सभी जगह का हमने भी यहाँ से प्रयास किया है। अब मुख्यमंत्री जी का दायित्व तो पूरा प्रदेश का है, अब वो सब जगह देखेंगे। और हमने सबसे पहले यही कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर 600 एकड़ ज़मीन है और सभी कंडीशन को पूरा करते, और सरकार को ज़्यादा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से दूसरी जगह भी जो नाम आए हैं उन पर विचार किया जाएगा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक मुश्त ये कह दे ये मंजूर करते हैं, ये उसका थोड़ा बहुत एक उनका एक हिसाब भी है। और मुझे तो उम्मीद है कुछ समय के बाद यहाँ ऐसी संभावनाएं हैं। मतलब प्रयास आप करते रहेंगे इस तरह की चीज़ों को? प्रयास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और प्रयास से नहीं, मुझे पूरा विश्वास है IIT महेंद्रगढ़ के अंदर बनवाएंगे। बिल्कुल। तो मतलब IIT के साथ जैसे हम देखते हैं कि जैसे हेडक्वार्टर हमारा जो है नारनौल है, और समस्या काफ़ी होती है। आप भी इस चीज़ को भली भांति जानते हैं कि कई सालों से लोग जो है सतनाली से नारनौल और काफ़ी दूर दूर तक लोग जो हैं वहाँ पे जाना पड़ता है। गर्मी में समस्या, पैसे की खराबी, और जो कोई हरियाणा में क्या कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि जिला महेंद्रगढ़ और हेडक्वार्टर कहीं दूसरी विधानसभा में, तो ये पहली बार हुआ है। तो इसके लिए मतलब ये आपकी बात जायज़ है। हमने भी स्टेज पे माननीय CM साहब के सामने ये बात रखी है। महेंद्रगढ़ ऐसा ज़िला है जो 7 ज़िले होते थे तो महेंद्रगढ़ का नाम था। आज नाम तो ज़िला है, लेकिन ज़िला के अधिकारी सब नारनौल बैठते हैं। नारनौल को भी ज़िला बना दिया जाए, इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमारा तो उद्देश्य है कि ज़िले के सभी अधिकारी रेगुलर लगातार महेंद्रगढ़ बैठे, क्योंकि हमने उदाहरण भी दिया था कि सतनाली, श्यामपुरा, नंगड़ा, ढाणी, कुमारान, नारनौल की डिस्टेंस 70 किलोमीटर पड़ जाती है, जो अपने आप में आना जाना 140 किलोमीटर। हमने यही एक निवेदन किया कि महेंद्रगढ़ को जिला मुख्यालय बनाना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ आपने IMT का भी जिक्र किया। IMT के लिए हम पीछे लगे हैं। कुछ ज़मीन की जो अड़चन है, ज़मीन की जो अड़चन ख़त्म होते ही IMT पर काम लगातार शुरू होगा, इस बात का भरोसा। क्योंकि ज़मीन की जब प्रक्रिया जब तक पूरी नहीं होती है, जब तक कोई प्रोजेक्ट बनना तो ज़मीन के ऊपर है। आज मैं ये कहूँ कल से शुरू हो जाएगा। जब से जिम्मेवारी से विधानसभा की सेवा का मौका मिला है, हमने लगातार प्रयास किया है, और प्रयास करने के बाद ये बात सामने आई कि जो पंचायत की ज़मीन है इसमें कुछ दिक्कत है, कुछ रुकावट है। उन सब रुकावटों को दूर करके फिर इस पर काम शुरू करवाएंगे। बिल्कुल। तो विधायक जी, अगर बात करें जैसे हम कल आपने कई ऐसी चीज़ें रखी थी CM साहब के सामने, लेकिन कई चीज़ें ऐसी थी जैसे ज़रूरत थी। जैसे आपने देखा होगा कि अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं यहाँ पे, उनका बहुत ही, जैसे आप जो रह रहे हो ये भी मेरे को लगता है कि अनऑथराइज है, और इस तरह की कॉलोनियों को जैसे अब शहर के अंदर है, कई ऐसे मोहल्ले हैं जो अनऑथराइज कर रखे हैं, तो उनको लेकर के भी जैसे एक मांग पत्र या ऐसी चीज़ें, या फिर नगर पालिका के अंडर में जो चीज़ आती हैं, तो कहीं ना कहीं उसको भी हम CM साहब के सामने या रखेंगे, रखने वाले हैं क्या? देखिए, हमने तो मंच के माध्यम से भी रखा, और मंच से पहले भी मुख्यमंत्री जी को मांग पत्र दिया। महेंद्रगढ़ नगर के अंदर अनऑथराइज कॉलोनी के नाम से जो काम है उन सब को ऑथराइज किया जाए। और मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है, हम तो म्यूनसिपल कमेटी जो लिमिट एरिया है सबको अप्रूव कर देंगे। वही बात हमने दोहराई है, और आज मुझे पता भी है कि बहुत जल्दी से म्यूनसिपल कमेटी के थ्रू केस मंगवाएंगे, और जो आपने क्वेश्चन पूछा और हमने जवाब दिया, बहुत जल्दी सभी अनऑथराइज कॉलोनी हम उसको रेगुलाइज करवाएंगे। बिल्कुल सर, कल एक चर्चा का विषय और बना हुआ था, वहाँ पे हम देख रहे थे लगातार जो पुराने नेता कहें, हम जो वट वृक्ष कहें, जो दादा रामविलास शर्मा जी की जिक्र होता है लगातार, तो स्टेज पर आए और कहीं ना कहीं उनको एक चुपचाप से बैठाए रखा वहाँ पे। उनका स्पीच, भाषण, इस तरह की कोई ऐसा कोई प्रोटोकॉल में था या नहीं था क्या? देखिए कि रामविलास जी आए, सबको पता है, मान सम्मान हुआ है, और आदरणीय ओम प्रकाश जी नारनौल से विधायक
आदरणीय सीताराम जी पूर्व विधायक, आदरणीय डॉक्टर अभय सिंह जी पूर्व मंत्री वो भी थे, आदरणीय राव बहादुर सिंह जो रैली के संयोजक थे, आदरणीय भागीरथ सिंह पूर्व जिला उप प्रमुख हाजिर थे। और सभी नेता, मान ली कि बुलाने की बात यह है कि मुख्यमंत्री जी को बहुत जल्दी वापस भी जाना था, और इन सब का उद्घाटन करने के बाद 2 मंत्री थे, आदरणीय चौधरी धर्मवीर जी थे। इतना समय के बाद इतना समय मिला कि तीनों को बुलाना भी जरूरी था, और समय अभाव के कारण हमारे और भी नेता नहीं बोल पाए, राव बहादुर सिंह भी नहीं बोल नहीं बोल संयोजक पाए, थे वो तो। रैली के संयोजक थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सबका ही मान सम्मान है, और मुख्यमंत्री जी ने तो सबका इस बहुत आदर के साथ ही सबको सम्मानित किया। तो कल एक और चीज़ देखने को मिली, क्योंकि हमने देखा कि जैसे नगर पालिका इसमें अहम शहर में भी अब काम करती है, और काफ़ी बढ़ चढ़ के नगर पालिका के कर्मचारी सब कुछ लगे हुए थे। तो वहाँ पे नगर पालिका के चेयरमैन रमेश सैनी जी नहीं दिखाई दे रहे। उनसे हमने बातचीत करी तो वो बोले कि हमें कोई निमंत्रण नहीं मिला और हमारे कोई पास वगैरह कार्ड वगैरह नहीं तैयार किए गए। हमने वहाँ पे पूछा भी था, लेकिन शायद वो उनको से प्रोवाइड नहीं हो पाए। देखिए कि आप चेयरमैन साहब से पूछिए, मैंने खुद निमंत्रण दिया। रही बात पास के लिए और भी पार्षदों की जिम्मेवारी लगा रखी थी। भाई अपने नगर पालिका के माननीय चेयरमैन है, इनका पास, गाड़ी का पास, बहुत ही उनके बैठने के लिए भी अलग से व्यवस्था, वीआईपी सोफे के ऊपर उनकी व्यवस्था करवा रखी थी। इसके अलावा और पार्षद थे, उनकी भी व्यवस्था थी। ये नहीं कह सकता कोई कि भाई हमने निमंत्रण नहीं दिया। निमंत्रण मैंने खुद दिया, और मैंने कहा कि आप सादर आमंत्रित हैं, सभी पार्षदों के साथ आमंत्रित हैं, ऐसी कोई बात नहीं। उनसे हमने बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि हमें ये बताया गया कि आप जिस टाइम कांग्रेस की सपोर्ट कर रहे थे, इस वजह से आपको इस रैली में नहीं निमंत्रण दिया। देखिए, इसमें तो बहुत सारे ऐसे साथी थे, वो चुनाव के समय की बात थी। इस बार तो हमने कोई, अब चुनाव नहीं है, चुनाव का तो कोई अब मुद्दा भी नहीं है। हम सब मिलकर इस महेंद्रगढ़ का विकास करवाएंगे, मुद्दा तो सिर्फ यही है, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। और मैंने खुद इनवाइट किया है, कोई ये कह ही नहीं सकता कि भाई मैंने इनवाइट नहीं किया। तो मतलब आगे जो भी कोई शहर का विकास होगा, जो मिलजुल के नगर पालिका और यहाँ के आप जैसे प्रधान जी, एमएलए साहब मिल करके करने वाले हैं, मतलब पूरा कोई गिला शिकवा नहीं किसी प्रकार। एमएलए बनते ही सभी पार्षदों के साथ बैठकर विचार विमर्श किया, और उसी दिन से हम लगातार मिलजुल कर ही आपस में इस नगर का चहुमुखी विकास हो, नगर के अंदर कोई असुविधा ना हो, सड़क, बिजली, पानी, सीवरेज, पानी की निकासी के लिए इन सब बातों पर समय समय पर विचार होता है। लाइट का प्रबंध ठीक हो, सभी मोहल्ले के अंदर एलईडी लाइट लगे, सभी रास्तों के ऊपर लाइट लगे, और लगी भी हैं, सबका मिलजुल कर काम कर रहे हैं। नगर पालिका की जिम्मेवारी ये ठीक है कि चेयरमैन की ज़्यादा है, हमारी तो सपोर्ट है, लेकिन हम अपने इसमें सपोर्ट में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो सर, जैसे नगर पालिका में बताया जा रहा है कि 3 साल हो गए, 3 साल के दौरान कोई भी एक पैसा नगर पालिका में नहीं आया है, क्योंकि हम देखते हैं कि ग्रांट अब देनी चाहिए थी, आज थी कि सीएम साहब कुछ ग्रांट देके जाएंगे, आपने भी डिमांड करी थी लेकिन वो नहीं दे पाए। देखिए, क्या प्रयास करेंगे आप इसके लिए? प्रयास आपने देखा होगा कि यहाँ बालाजी चौक के ऊपर काम हुआ है, 11 अट्टा बाजार में कितना बड़ा प्रोजेक्ट लगा है, काम शुरू हुआ है। इसके अलावा पैच वर्क का जहाँ काम है वहाँ शुरू कर दिया है। इसके अलावा जो लाइट की बात है, सभी मोहल्ले के अंदर लाइट लगी है, सभी मेन जो रास्ते हैं उसके ऊपर तिरंगा लाइट भी लगी हुई है। इसके अलावा मोहल्ला महाचान है, खटीकान है, जहाँ जहाँ सीवरेज की व्यवस्था नहीं थी हमने शुरू करवाई है, जहाँ पानी के लिए पाइप नहीं थे वहाँ पाइप लगवाए हैं। हमारे जो बगल के अंदर वाल्मीकि मोहल्ले के अंदर भी काम करवाया है, पंजाबी मोहल्ले में भी आप देख कर आए कितना अच्छा काम करवाया है। निमड़ी नीचे से इधर से कितना अच्छा सुंदर काम हुआ है। इसके अलावा शहर के अंदर जो एलटी लाइन है, जो तार थी, उनकी जगह भी मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की है पहले से ही, केबल सिस्टम का भी काम शुरू कर दिया है, और जल्दी पूरे नगर के अंदर सभी तार की जगह केबल सिस्टम हो जाए। तो अभी बताया जा रहा था कि 3 करोड़ रुपए जो हैं, जो हाई वोल्टेज तार जा रहे थे, 11,000 जो तार घरों के ऊपर के जा रहे थे, उनको भी हटाने का आदेश ये कब तक जारी कर दिया मुख्यमंत्री जी ने के कहना आदेश ही है
और इस पर पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, पूरा काम शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने तो नगर के लिए अलग से पावर हाउस की भी घोषणा की है, और इसके अलावा पानी, नगर के लिए पानी ठीक से मिलता रहे, इस बात की भी चिंता हम कर रहे हैं। अलग से एक ऐसा काम कर रहे हैं जो नगर के लिए पानी की सीधी सप्लाई हो, ऐसी व्यवस्था भी कर। विशेष तौर से जो इतनी बड़ी संख्या में सभी लोग आए, आप सब मीडिया कर्मी के सभी साथी वहाँ हाजिर थे, आप सब लोगों ने महसूस किया। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। विशेष तौर से माताओं, बहनों का, नौजवान साथियों का, बुजुर्गों का, जो लंबे दूरी तक पैदल चलकर पंडाल तक पहुँचे। ऐसे एक गर्मी के दौरान, ऐसी गर्मी के अंदर मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए पहुँचे हैं। मैं महेंद्रगढ़ की जनता जनार्दन का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और विशेष तौर से मीडिया कर्मियों का भी सबका जो अच्छे से कवरेज किया और सही सार्थक सभी बातें इन्होंने जनता तक पहुंचाने का काम किया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू। तो देखिए, कंवर सिंह यादव जी जो महेंद्रगढ़ के विधायक, ये हमारे साथ मौजूद थे। और कल जो एक भव्य रैली हुई, एक ऐतिहासिक रैली हम उसे कह सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा ग्राउंड था। और पहले एक धर्मवीर जी की रैली हुई थी तो उसमें कुछ कमियां रह गई थी, कुछ लोग नहीं जुट पाए थे। लेकिन अब की बार जो रैली जिस तरह से हुई, बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ रैली हुई, जिससे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। देखते थे स्पीच में कितने हंस हंस के बात कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं जनता का ही प्यार था। तो कंवर सिंह यादव जी ने काफ़ी डिमांड करी अपने इलाके के लिए, और काफ़ी मांगे मान भी ली गई। कुछ मांगे हैं जो प्रयास करेंगे, तो आगे भी हम इनका इंटरव्यू करते रहेंगे। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ के साथ शेयर कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।